माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल मैंने इस्राएल का कुछ इतिहास बता करके दिया था, किस प्रकार इस्राएल के राजा ने लोगों को पाप करवाया, दो मंदिर बना करके उसमें बछड़े का मूर्ति रखाना, उसकी आराधना करवाना। इस प्रकार उस राजा लोगों का पाप का कारण बन गया। साथ ही साथ हम लोगों को मालूम है इस्राएल का इसके बाद पतन हुआ। सीरिया देश आकर के उसके ऊपर आक्रमण किया, 722 में नामो निशान मिटा दिया। आज के क्लास में मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने काफी कुछ नोट किया। मैंने कल भी बोला एक साथ पूरा नहीं, मैं 3 क्लास इसके ऊपर लेना चाह रहा हूं। कई लोग रोमन चर्च के ऊपर कई प्रकार का झूठी शिक्षाएं फैला रहा है। रोम को महावेश्या है, इसलिए एंटी क्राइस्ट है पोप, पता नहीं क्या क्या नहीं सिखा रहा है। रोम क्यों क्रिश्चियनिटी का सेंटर है, इसका मैंने 2 क्लास इसे पूर्व में भी ले लिया। कैथोलिक चर्च कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने स्थापित किया बोल करके कई लोग क्लास लेते हैं। मैंने उसको भी खंडन करते हुए ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है, इसका मैंने 2 क्लासों के द्वारा उसको भी प्रूफ किया है। और आज मुझे याद है करीब 1 साल पहले भी मैंने ये क्लास ले चुका हूं, क्यों रोम सेंटर है। वे हाल ही में कुछ ऐसा टिप्पणियां मुझे पढ़ने के लिए मिला। एक्चुअली यरूशलेम बनना चाहिए था क्रिश्चियनिटी का सेंटर। ये जो रोम में है वो सही वाला नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, महावेश्या है, पता नहीं क्या क्या नाम डालते हैं। अभी रोम क्यों क्रिश्चियनिटी का सेंटर बना, ये बाइबल बताता है। मैंने 1 साल पहले उस क्लास के अंदर चित्र सहित जो राजा नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा, दानिएल का ग्रंथ दिया, ये 2 वाक्य 20 से बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे। वहां पर राजा नबूकदनेस्सर का एक स्वप्न का वर्णन किया हुआ है। उस स्वप्न के अनुसार ईश्वर ने दानिएल के द्वारा उस स्वप्न का अर्थ समझाया गया, वही हुआ है। आगे मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा सीधा सोचें, बिल्कुल यरूशलेम होना चाहिए। ईसा मसीह का कार्य क्षेत्र है, यरूशलेम मंदिर है। और ईसा मसीह ने भी शिष्यों से क्या कहा था, तुम यरूशलेम से लेकर के संसार के अंतिम छोर तक सुसमाचार का प्रचार करना। यरूशलेम से शुरू करना मतलब सेंटर वहां होना चाहिए। सोचेगा तो उस अर्थ से अगर सोचेगा तो यरूशलेम होना चाहिए, ना कि रोम। रोम क्यों सेंटर बना, उसका कई कारण मैंने बता करके दे चुका हूं। ये जो आज बोलने वाला है उसका भी मैं क्लास ले चुका हूं। फिर से एक बार जो लोग नया है और जिनको मालूम नहीं है उनको ये जानना जरूरी है। बाइबल के अनुसार जो कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं या भविष्यवाणियां किया है वो पूरा इस संसार में हुआ है। ईसा मसीह का सेकंड कमिंग मात्र एक बाकी रह गया,
बाकी सब कुछ हो चुका है। इसलिए ये रोम क्यों सेंटर है, रोमन चर्च, रोमन कैथोलिक, ये सब नाम रोम के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? एक पॉलिटिकल, एक रीजन, एक जियोग्राफी के लिए अगर हम देखें, बाइबल की ओर नहीं जाएंगे, जियोग्राफी के लिए भी अगर देखें, रोम सेंटर होना दुनिया का सेंटर है। दूसरी बात है, रोम में जो यातायात के लिए, जो सफर जर्नी करने के लिए, उस विशेषकर उस समय पर जो हाईवे उससे होते हुए निकल रहा है, प्लस सी पोर्ट मतलब समुद्र मार्ग में भी वहां आ सकता है। इस प्रकार जो जियोग्राफी के लिए भी वो एक सेंटर बनने के लिए अच्छा है। इसलिए रोमा साम्राज्य का सेंटर रोम बन गया था। कारण ये दुनिया का सबसे विशाल देश, उन्होंने सेंटर रोम को अगर बनाया, उसका कारण ही यही है, क्योंकि वहां यातायात के लिए, सफर करने के लिए सबसे उत्तम है। और दूसरी बात है, वहां का बिजनेस, इनकम, ये सब बोल करके काफी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी क्रिश्चियनिटी वहां क्यों, मैंने एक और क्लास लेकर के बोला था, राजा नबूकदनेस्सर के समय पर, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय पर, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय पर कॉन्स्टेंटाइन ने रोम राजधानी को बदल करके एक और नया राजधानी बन गया, एक जगह बनाया उस देश का, उस जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। उस कॉन्स्टेंटिनोपल को जब रोमा साम्राज्य का सेंटर बनाया, केंद्र बनाया, कैपिटल बनाया, तब भी वो चाह रहा था क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियन सेंटर भी वहां बन जाए, लेकिन पोप ने इनकार किया। क्या कारण था? संत पेत्रुस, संत पौलुस और अनेकों क्रिस्टियों का, संतों का शहादत, रक्त बहाने वाला जगह रोम है। और उस जहां उन्होंने शहादत, उनका शहादत हुआ, उनका रक्त बहाया है, उसी स्थान पर, जैसे हमें मालूम है सेंट पीटर्स बसिलिका हो, ऐसा जो बड़े बड़े चर्चेस खड़ा किया है। इस कारण, क्योंकि सबसे पहला पोप ईसा मसीह ने जिसे अधिकार दिया, उनका शहादत वहां होने के कारण, प्लस जियोग्राफी के लिए वो जगह सही था, इस कारण हम बाइबल का कारण नहीं उठा रहा है। इसके बावजूद भी वो कैपिटल बनने का सही जगह माना जाता था। अभी हम लोग बाइबल के अंदर राजा नबूकदनेस्सर के उस स्वप्न की ओर थोड़ा जाते हैं। राजा नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देख रहा है। उस स्वप्न में उन्होंने क्या देखा है ये भी बताए बगैर, वहां का कितना भी विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे उनके देश में जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सबों को इकट्ठा करते हैं। उस बाबुल देश में जितने भी विद्वान हैं, सबों को इकट्ठा किया और उन्होंने ये शर्त रखा, मैंने कल रात को क्या स्वप्न देखा है, उसका क्या अर्थ है, तुम लोग बता दो। सारे विद्वान लोग बोले, राजा आप बताइए क्या है, आपने क्या देखा था, आप बताइए, ताकि हम उसका क्या अर्थ है आपको समझा सको। लेकिन राजा, सबसे खतरनाक राजा, ये ऐलान किया, अगर तुम लोग नहीं बोलेंगे सबको मार डालने का। उस समय पर दानियेल को यह पता चला। इस प्रकार सारे विद्वानों को बुलाया है और राजा सबों को मार डालने वाला है, क्योंकि राजा का स्वप्न क्या है कोई भी ये नहीं जान पा रहा था। इसलिए दानियेल उस स्वप्न को सुलझाने का वो कार्य ले रहा है। हम लोग पढ़ सकते हैं वाक्य 27 से।
दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछ रहे हैं उसका ना तो कोई विद्वान, ना कोई ओझा, और ना कोई जादूगर, और ना ही कोई ज्योतिषी उद्घाटन कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि आप अपने मन में रखा है आपने क्या देखा है। लेकिन एक व्यक्ति उसका खुलासा कर सकता है। वो कौन है? वाक्य 28 में दानियल कहते हैं, इस प्रकार का विद्वान लोग, जो जादू टोना करने वाले लोग, ओझा लोग, ज्योतिषी लोग, कोई ये नहीं बोल सकता, लेकिन स्वर्ग में विराजमान ईश्वर रहस्यमय दर्शन देता है, और उसी ने राजा नबूकदनेस्सर पर इस युग के अंत में क्या होने वाला है उस घटना को प्रकट किया है। आपका स्वप्न और नींद में देखे गए दर्शन इस प्रकार है बोल करके दानिएल राजा को पूरा स्वप्न सुनाते हैं। इसके बाद वो स्वप्न का अर्थ भी समझाते हैं। 31 से फिर से पढ़ लेता हूं। राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा, एक विशाल देदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था। ध्यान से सुन लीजिए। नंबर फर्स्ट, उसका सिर सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और कमर पीतल का, और उसकी झांकें लोहे, और उसके पैर अंशदा लोहे और अंशदा मिट्टी के। इसके बाद उन्होंने बताकर रख दिया इसका आगे क्या है। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर, ध्यान से सुन लीजिए अगला, एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा। एक पत्थर अपने आप गिर रहा है। उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उससे उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिर से लेकर के पूरा मूर्ति टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सब चूर चूर हो गया। इसके बाद जैसे पवन में भूसी उड़ जाता है उसी प्रकार उसको उठाया गया। उसका कुछ भी शेष नहीं रह गया। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला एक विशाल पर्वत बन गया। ध्यान से सुन लीजिए। वो जो पत्थर जो मूर्ति को लग गया था वो अभी बढ़ने लगे। कैसे बढ़ने लगे? पूरे समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। आपका स्वप्न ये है। इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी कर करके दे रहा है। सबसे पहले 38वां वाक्य में बोल रहा है, स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राज्यत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया है। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को वे चाहे कहीं भी निवास करें आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही है। इसका मतलब सोने का सिर आप ही है का मतलब वो कौन सा साम्राज्य है? बाबुल देश। यहां पर हम लोग समझने की जरूरत है। जब ये दर्शन मिला उस समय पर सबसे ऊपर है सिर। उस सिर सोने का बना हुआ है क्योंकि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा उस समय पर नबूकदनेस्सर था। यही बाइबल में लिखा हुआ है, सब कुछ ईश्वर ने उसके अधीन कर रखा हुआ था। सब कुछ को
अभी ये दानियल जो आया है उसको भी हमें मालूम है, इसलिए मैंने कल के क्लास में और आज के शुरुआत में ये बोल करके दिया। इस्राएल का जब विभाजन हुआ इसके बाद असीरिया देश नॉर्थर्न साइड को पूरा कब्जा किया 722 में। लेकिन कुछ वर्षों के बाद यूदा देश भी मूर्ति पूजा करना, ईश्वर के नियम के विरुद्ध में जाना, नबी इस्हाक का ग्रंथ में, नबी यर्मिया का ग्रंथ में सब हम लोग ये पढ़ सकता है। उस विशेषकर उस नबी यर्मिया इतना तक बोल करके दिया, तुम लोग अपना मन परिवर्तन कर लो नहीं तो बंदी बन जाएगा। ये राजा नबूकदनेस्सर आने के विषय में कई बार भविष्यवाणी किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तब ईश्वर ने यूदा देश को भी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में दिया। ये हुआ 586 में, 586 में यूदा देश पर मंदिर को तोड़ा, यूदा देश पर आक्रमण करना और इस्राएलियों को अपने साथ कुछ लोगों को मार डाला और कुछ लोगों को गुलाम बना करके लेकर के। और सबसे पहले जो लेकर के जाने वाले ग्रुप में ये दानियल स्वयं था। इसका मतलब दानियल बाबुल में गुलाम बन करके आया राजा नबूकदनेस्सर के महल में। वो कैसे इस प्रकार बड़ा बन रहा है ये सब हम लोग देख सकते हैं। इसी अध्याय के अंदर ये जो स्वप्न दिया, इसके बाद उनको सेकंड इन कमांड ही दे दिया था। तो इस प्रकार का तो राजा नबूकदनेस्सर के महल में दानियल को भी यूदा देश से गुलाम बना कर करके लेकर के गया था। वो निर्वासन का पहला चरण में दानियल को लेकर के गया था। वही दानियल आज राजा को समझा रहा है, ईश्वर ने सब कुछ तुम्हें दिया लेकिन तुम्हारा ऐसे ऐसे विनाश होने वाला है। इसके बाद जो छाती हो या कमर का हो या पैर का हो, इसका क्या है? सबसे पहले बाबुल देश, बाबुल देश के बाद हमें मालूम है इसके बाद पर्शियन देश है। बाबुल पर आक्रमण कर इस्राएली लोग जो 50 वर्ष का वहां गुलामी में था, इसके बाद उनको छुड़ाने का कार्य पर्शियन देश बाबुल के ऊपर आक्रमण कर करके उन्हें छुड़ाया। इसके बाद इस्राएल किसके अंडर में आया? यूदा देश ये पर्शियन देश के अंडर में आया। इसके बाद हमें मालूम है पर्शियन देश के बाद ग्रीक जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है सब जो है ना, इसका भी मैंने एक क्लास लिया था, कौन सा सन से कौन सा सन तक ये है, मकाबियों का जो ये सब लड़ाई का, ये सब मैंने क्लास ले चुका हूं। तो तीसरा है ये ग्रीक देश। ग्रीक देश के ऊपर आक्रमण कर करके रोमा साम्राज्य वहां पर बना। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय पर रोमा साम्राज्य था। और यहां पर ये जो चौथा जो पैर वाला ये जो है ये रोमा साम्राज्य को, क्यों रोमा साम्राज्य थे? यहां पर बोला है ये लोहा और मिट्टी का बना हुआ है, और पैर माने दो पैर है, विभाजित और एक शक्तिशाली एक कमजोर, मिट्टी भी है लोहे भी मिलकर के उसको बनाया हुआ है। तो ये विभाजन को, और हमें मालूम है रोमा साम्राज्य दुनिया का अनेकों कंट्रीज उनके अधीन में था, और वो छोटे छोटे प्रोविंस बना करके छोटे छोटे राजाओं के अंडर में था। और रोमन जो सम्राट है वो रोम में रह करके सबको कंट्रोल करता था, लेकिन उसके अधीन में छोटे छोटे देश था, और उसके अंदर भी आपस में लड़ाई फूट ये सब चलता था। ये सब दिखाता है वो जो पैर लोहे और मिट्टी का जो बना हुआ, और प्लस 2 ये दिखाया। अभी उसको भी मैंने बोल दिया था, कॉन्स्टेंटाइन 313 में जब कॉन्स्टेंटाइन क्रिस्तीय धर्म को फ्रीडम दे रहा है, देश का एक रिलीजन के रूप में क्रिश्चियनिटी को लिया, इसके बाद वो रोम को छोड़ करके कहाँ गया? कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया, एक देश एक सिटी बनाया कॉन्स्टेंटिनोपल, उनके ही नाम से कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया। इसके बाद उसको कॉन्स्टेंटिनोपल को राजधानी बनाया। वो ईस्ट का भाग है, वेस्ट में रोम है, ईस्ट में। इसके बाद हमें मालूम है आगे भी चल करके
तो ग्रेट सीसम AD 1053 में जो हमारा क्रिश्चियनिटी का जो विभाजन पश्चिम का और पूर्व का हमें मालूम है, जिसे ऑर्थोडॉक्स चर्च जो सुन रहा है, वो सब जो ग्रेट सीसम 1053 में जो हुआ उसी के बाद तो हुआ। तो उसके पीछे भी ये कॉन्स्टेंटिनोपल सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो सेंटर बनाकर रखा है उसी का वो है ईस्ट का पूर्वी कलीसिया, और रोमा साम्राज्य का पूर्वी भाग वही था कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये दिखाता है मूर्ति का दो पैर। आज हम लोग बोल सकता है क्रिश्चियनिटी को ईस्ट एंड वेस्ट में विभाजित करने का। ये इसके बाद ये पत्थर को सोच लीजिए क्या है। पत्थर अपने आप गिरा, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, आकाश से अपने आप गिरना। अपने आप गिरने का मतलब है, इसका मतलब है वो ईश्वरीयता है, ईश्वरीयता को दिखा रहा। कोई उठा करके नहीं फेंका, किसी ने उसके ऊपर हाथ लेकर कहीं तोड़ करके नहीं लाया, अपने आप एक पत्थर गिर रहा है। वो पत्थर वो भी हमें मालूम है, अभी कल एक और क्लास में लूंगा उसी के ऊपर। ये पत्थर कौन है ना। ईसा मसीह ने पेतरुस को पत्थर बोला और इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। ये सब जो बोलने का ये सब क्लास एक कल में लूंगा। यहां पर हम देख रहे हैं वो पत्थर गिर गया और इन चारों साम्राज्य धूल मिट्टी, उसका नामो निशान नहीं है। आज बाबुल का नाम नहीं है, पर्शिया राजा का नहीं है, ग्रीक का नहीं है, सबका विनाश करने वाला वो पत्थर। इसके बाद वो पत्थर क्या हुआ, वो बढ़कर के समस्त पृथ्वी को ढका है बोलता है। इसका मतलब रोमा साम्राज्य में आकर के गिरने वाला उसको उसके जगह पर वहां पर कौन सा देश खड़ा किया, इसी को हमें मानने की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 को इसके साथ हम मिलाकर के पढ़ना है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसको हम लोग कैथोलिक चर्च क्यों बोल रहा है, उस समय पर तो कैथोलिक नाम भी नहीं है, बाइबल में भी नहीं मिलेगा। कैथोलिक चर्च बाद में आकर के नाम डाला, क्यों, वो विश्वव्यापी कलीसिया बन गया। जैसे रोमा साम्राज्य में ये पत्थर गिर करके उनका वो राजत्व को सब समाप्त किया, इसके बाद पत्थर पूरे देश को ढक दिया। इसका मतलब ईसा मसीह का वो जो क्रिश्चियनिटी सारे संसार में फैलने के विषय में, और उसका सेंटर कहां होना चाहिए, जहां गिरा है वो रोम। इसलिए ही रोमा साम्राज्य का पतन और क्रिश्चियनिटी उस जगह को सेंटर बनाना, जहां रोमा साम्राज्य ने सम्राटों ने क्रिश्चियों को पकड़ करके मार डाला, उसी जगह आज क्रिश्चियनिटी का सेंटर बनना। ये दानियल के ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न के द्वारा ये प्रकट किया था, ये भविष्यवाणी किया था। इसका मतलब रोम क्रिश्चियनिटी का सेंटर, या रोमन कैथोलिक बोलने में कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये ईश्वर की इच्छा था, ईश्वर ने निर्णय किया था, राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न के द्वारा ये बताया। तो जो पत्थर जो गिरा है वो ईसा मसीह, क्योंकि बाइबल के अंदर पूरा हम देख लीजिए, ईसा मसीह को चाहे पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो, पत्थर ये जो संबोधित किया है, उसका कल हम एक और क्लास लेंगे। आज मेरे विचार में आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न क्रिश्चियनिटी का सेंटर रोम बनेगा, और ईसा मसीह का नाम पूरे संसार में फैलने का, और जो जितने भी चाहे बाबुल हो, पर्शिया हो, या ग्रीक हो, या रोमा साम्राज्य हो, उनका किस प्रकार पतन होने का, और एक साम्राज्य क्रिश्चियनिटी वो कभी खत्म नहीं होगा, इसका भविष्यवाणी आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें।
इतिहास इसका गवाह है। क्रिस्तीय धर्म 2000 साल में पूरे संसार में फैल गया। 2000 साल अभी हुआ, लेकिन उससे पहले ही, मेरे विचार में 100 साल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही पूरे संसार में, संसार के कोने कोने तक क्रिस्त का सुसमाचार पहुंचाया। क्रिस्त के द्वारा लोगों को मुक्ति मिले, यह संदेश पहुंचाया। और उसका सेंडर, ईश्वर की इच्छा था ये रोम बने। इसलिए पेत्रुस और पौलुस रोम पहुंचे और वहां पर उनका शहादत हुआ, और उसी जगह को आदिम कलीसिया से क्रिश्चियनिटी का सेंटर, केंद्र बनाया था। हम विश्वास करें, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया, उस यूनिवर्सल चर्च, कैथोलिक चर्च जिसे कहते हैं, क्योंकि वो संसार में फैला हुआ है, वही चर्च ईसा मसीह ने स्थापित किया। उसका केंद्र रोम होना प्रभु की योजना था। और उसके विरुद्ध में जितने भी लोग सिखाते हैं, उनकी झूठी शिक्षाओं में ना पड़े, निर्णय कीजिए। अपने अधिकारियों के लिए, विशेषकर हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी बिशपों, पुरोहितों, धर्मबहनों, सभी सुसमाचार प्रचारकों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु उन लोगों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि संसार में सुसमाचार की घोषणा, फैलाव हो सके। प्रभु उन सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।